अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस बट व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और आपके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे माशाल्लाह से। आज आपके साथ ये 5वें रोज़े की रूटीन शेयर कर रही हूँ। अभी इस वक्त सहर का टाइम है। वीवर्स, कल हम लोगों ने आलू चिकन शिमला मिर्च बनाई थी, अब वो थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर है, सहरी में ये इस्तेमाल हो जाएगी। साथ घर का होममेड दही, होममेड इज़ बेस्ट। और चाय बन रही है और बस अभी मैंने अपने लिए चाय, आज मैंने पहले ही फीकी चाय निकाल ली थी। डेली सोचती हूँ डाइट करूँ, लेकिन डाइट तो होती नहीं। फिर सोचा चलो आहिस्ता आहिस्ता मीठा खाना छोड़ती हूँ, क्योंकि मीठे की मैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हूँ। माशाल्लाह से मुझे अपने घर की ये रूटीन बहुत अच्छी लगती है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे बच्चों को भी नज़र बद से बचाए कि ये आम डेज़ में भी फजर के टाइम सारे बच्चे उठे होते हैं, चाहे नमाज़ पढ़े ना पढ़े, लेकिन ये मॉर्निंग टाइम में उठ जाते हैं और इशा की नमाज़ होते ही सो जाते हैं। यानी हमारे घर में फजर से पहले, फजर के टाइम बिल्कुल ऐसे जैसे दिन चढ़ा होता है, इस तरह सीन होता है। और यहाँ पर नमाज़ पढ़ के रोज़ा रख के हम फ्री हो गए थे और उसके बाद अगेन आपसे सेकंड डे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। स्कूल से जब बच्चे आ गए थे तो आपको पता है फिर से जो हाउसवाइफ बिज़ी मॉम की रूटीन फिर से शुरू हो जाती है, चाहे नॉर्मल डेज़ हो या रमज़ान। तो बच्चों का खाना पीना तो ऐसे चलता रहता है। और मज़े की बात ये है कि बच्चे वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड महलूक होते हैं जो कि अफ्तार टाइम इतने हैप्पी होते हैं, हालांकि सारे दिन वो खा पी रहे होते हैं। और ये घर का दही मैंने बनाया था। जब मैं दूध बॉयल करती हूँ ना तो उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालती। थिक दूध होगा और दही की झाग, अच्छी दही की झाग यूज़ करेंगे तो आपका दही बहुत अच्छा बनता है और बहुत थिक और मज़े का दही होता है घर का। ये वो जो थोड़ा सा पानी था ना, उसको मैंने सेपरेट कर लिया है। वीवर्स, सामने ही मस्जिद है तो माशाल्लाह से अज़ान की आवाज़ क्लियर आती है। ज़ोहर की अज़ान हो रही है, बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको मैं लंच बना के दे रही थी। साथ ही थोड़ी बहुत मैं इफ़्तार की तैयारी भी शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम गैस ठीक आ रही होती है। और ज़ोहर की नमाज़ में अभी मैंने टाइम था, पढ़नी थी, तो मैंने सोचा जितना मैं काम वाइंड अप कर सकूँ कर लूँ। फुल्कियाँ डिप करके मैं इंशाल्लाह जा रही हूँ रूम में। अब नमाज़ का टाइम है। अच्छा, जब भी नमाज़ का टाइम हो ना तो आप अपने सारे काम स्टॉप कर दिया करें, बल्कि ये ना कहा करें कि मैं पहले बाकी काम समेट लूँ फिर नमाज़। पहले नमाज़ पढ़ा करें, उसके बाद सारे काम होने चाहिए। और रमज़ान हो, रोज़ा हो, आप उतना करें जितना आप कर सकते हैं एहतमाम ना, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ में ना मियाना रवि को पसंद करता है, इतदाल को पसंद करता है। कभी आप कर लिया, कभी आपने नहीं किया, कभी आप बिल्कुल सिंपल चीज़ों से इफ़्तार कर लें। अपने बच्चों को ऐसे आदत डालें कि कभी आपको सादे पानी से भी रोज़ा खोलना पड़े तो कोई बात नहीं। कभी आपका दस्तरखान बड़ा हो सकता है, कभी सिंपल 2 चीज़ें हो सकती हैं, और कभी तो ऐसा हो सकता है सिर्फ पानी से ही खोलना पड़ जाए। तो जिस टाइम भी आप रोज़ा खोल रहे होते हैं ना, अपने बच्चों को पहले से हिस्ट्री ज़रूर बताया करें और उस टाइम उनको बताया करें कि वो माजरा क्या था, वो सीन क्या था, वो हिस्ट्री क्या थी। और जब करबला के मैदान में भूख और प्यास से निढाल बच्चों को जब शहीद किया गया, हमारे इमाम पे जुल्म और सितम किया गया और किस तरह से वो प्यासे रहे। तो जब आप पानी के लिए भूख प्यास को अपना कंट्रोल करते हैं ना, दुआ मांगते हुए उनके सदक़े से, उनके तुफ़ैल से दुआ ज़रूर मांगा करें, क्योंकि मेरा ख़ुद का ये मानना है कि उनके सदक़े, उनके तुफ़ैल, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। और दुआ में गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाई शहीद बच्चों बच्चियों को ज़रूर याद रखा करे। अल्लाह ताला उन पे रहम करे, करम करे, और जितने भी इस्लाम दुश्मन अनासिर है अल्लाह ताला उनको निस्तो नाबूद कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। यहाँ पे मैंने चाइनीज़ पुलाव बनाया था, थोड़ा सा वेज चिकन भी ऐड किया था और चिकन कटलेट्स बना रहे हैं।
साथ साथ मैं ना आपके साथ बातें करने में मगन हो गई थी, लेकिन वो बातें भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मेरा बेसिकली व्लॉग आपके साथ शेयर करने का मकसद ही यही होता है कि जो मेरी थिंकिंग और मेरी पॉजिटिविटी है, मैं वो किसी के अंदर अगर एंटर कर सकती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पर अफ्तार का टाइम बहुत थोड़ा रह गया, बस जल्दी जल्दी से हम लोगों ने चिकन अपने कटलेट्स रेडी करने हैं। जैसे ये फ्राई होते हैं तो बस इनको मैं अंदर टेबल पे ले जाऊँगी, जहाँ पे अफ्तार टेबल हमारी सेट है। खाने की रूटीन में आपके साथ प्रॉपर शेयर नहीं करती, क्योंकि बच्चे भी बैठे होते हैं और अच्छा नहीं लगता क्या इंसान इतना डीपली हर चीज़ शेयर करे। मैं ये खा रहा हूँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तो मैं ये कर रहा हूँ। बस साथ में मैंने बच्चों को भी बिज़ी करवा लिया था। रियान बर्तन लेके जा रहा था, अफान फ्रिज से खजूर निकाल के और वाटर बॉटल्स भर रहा था। साथ साथ हम सारे बिज़ी थे। निकाल लिया आपने? आराम से बेटा, डब्बा टूट जाता है ऐसे। फाइक आपने कितना जूस पीना है? बस मेरे बच्चों का बस नहीं चलता तो कि डेली ही जामेश्वरी पिए, हालांकि मौसम नहीं आया, वो कहते ठंडा जामेश्वरी हमें मिल जाए। बस यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा इफ्तार रेडी है। चिकन कटलेट्स भी रेडी हैं, पुलाव भी रेडी है। यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखें और कमेंट करके बस बताइएगा ज़रूर।